हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग सोर्स पे। मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एक्सेल में काउंटिफ और काउंटिस फार्मूला में क्या डिफरेंस है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस दोनों फार्मूला को कैसे यूज करते हैं। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखें, एक भी स्टेप को मिस ना करें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरा ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं सीधा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि एक्सेल में काउंटिफ और काउंटिफ्स फंक्शन का क्या यूज है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि काउंटिफ और काउंटिफ्स में डिफरेंस क्या है। तो जैसा देखिए, काउंटिफ का मतलब होता है कि आप कोई भी वैल्यू को काउंट करना है विथ कंडीशन, ठीक है। एंड काउंटिफ्स का मतलब होता है कि आपको किसी भी वैल्यू का काउंट करना है विथ मल्टीपल कंडीशन, ठीक है। तो चलिए सैंपल डेटा के थ्रू इसको सीखते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल डेटा लिया है जो कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। ये एक सेल्स डेटा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कि काउंटिफ का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको कुछ इस तरीके का डेटा दिया जाए और आपसे कहा जाए कि जोन वाइज आपने कितने आइटम का सेल किया है उसका काउंट मुझे जानना है, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं काउंटिफ का। काउंटिफ टाइप कर दिया है मैंने, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला में देख रहे होंगे कि ये यहाँ पे पूछ रहा है रेंज, कि कौन सा रेंज आपको सेलेक्ट करना है। तो आपको रेंज वही सेलेक्ट करना है जो जिस कैटेगरी वाइज आपको डेटा चाहिए, काउंट चाहिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ जोन वाइज काउंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे रेंज में ये जोन सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ जोन पे आकर के इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, उसका फिर कॉमा देना है, उसके बाद फिर क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में मुझे जोन वाइज चाहिए, तो यहाँ पे जोन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसका एंटर प्रेस करेंगे। अब इस फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग कर दें। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ये आ चुका है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ ये ईस्ट जोन में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ टोटल 5 आइटम है। अब चलिए एक बार इस डेटा में देख लेते हैं फिल्टर लगा करके कि ईस्ट जोन में कितने आइटम है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस जोन में टोटल 5 आइटम है, ठीक है। और सेंट्रल जोन में 6 आइटम है। चलिए सेंट्रल जोन का भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो सेंट्रल जोन में 6 आइटम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका काउंटिफ का, सिंपल है, विथ एक कंडीशन। हमने सिर्फ एक ही कंडीशन लगाया कि हमें जोन वाइज चाहिए, ठीक है। अब दूसरा हम लोग सीखते हैं काउंटिफ्स का, ठीक है। तो अब काउंटिफ्स में हम लोग दो कंडीशन इसमें लगा करके इसको सीखने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए फॉर्मूला को। तो इक्वल टू काउंटिफ काउंटिफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में क्या क्या है, क्राइटेरिया रेंज 1। तो सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज 1 देना है, ठीक है। तो मेरा सबसे पहले हमें इस ये जो हमें डेटा है ये हमें किसके हिसाब से चाहिए, तो ये चाहिए कि सेल्स पर्सन के हिसाब से कौन से जोन में कितने आइटम का सेल हुआ है, ठीक है। तो चलिए, तो अब यहाँ मुझे सेल्स पर्सन वाइज चाहिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेल्स पर्सन सेलेक्ट कर लूंगा। सो पी कॉमा देना है। उसके बाद फिर है क्राइटेरिया 1। तो हमारा क्राइटेरिया 1 ये सेल्स पर्सन है, तो यहाँ पे मैंने सेल्स पर्सन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर कॉमा देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि क्राइटेरिया रेंज 2 देना है, ठीक है। तो अब क्राइटेरिया रेंज 2 हमारे क्या है, तो क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा है कि हमें दूसरा जो है कंडीशन लगाना है, वो लगाना है इस पे कि जोन वाइज, कि ईस्ट सेंट्रल एंड वेस्ट जोन में हमारे कितने आइटम का सेल हुआ है। तो अभी इस वाले डेटा में जोन सेलेक्ट कर लेंगे। तो जोन पे आके पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है, उसका फिर कॉमा देना है। उसके बाद फिर क्राइटेरिया 2। तो अभी इसका ये जो जोन का क्राइटेरिया है वो हमारे यहाँ पे है इस वाले समरी वाले में। तो इस जोन को सिलेक्ट कर लेंगे, उसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला लग चुका है, बट अभी हमें इसमें कुछ कुछ चेंजेस करने हैं, तभी ये फॉर्मूला पूरे तरीके से काम करेगा। चलिए देखते हैं क्या चेंजेस करना है। तो सबसे पहले हमें क्या है, इस कुछ ये जो सेल्स है जो हमने सेलेक्ट कर रखा है इस फॉर्मूला में, तो हमें इसको फ्रीज करना है। क्योंकि अगर हम इसको फ्रीज नहीं करेंगे तो अभी ये हमारा गलत हो जाएगा जैसे ही हम आगे पेस्ट करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको मैंने फॉर्मूला के यहाँ से कॉपी किया, अब मैं इसे सेंट्रल जोन के पास जाके पेस्ट कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जीरो आ रहा है। मैं इसको कहीं भी पेस्ट करूंगा ये हर जगह पे जीरो ही आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको फ्रीज कैसे करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला को एडिट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो है
क्राइटेरिया रेंज वन, ठीक है। तो क्राइटेरिया रेंज वन हमारे क्या है, सेल्स पर्सन है। तो सेल्स पर्सन को हमें मूव नहीं कराना है, तो हमें इसको फ्रीज करना होगा। तो फ्रीज करने के लिए इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके कॉलम का जो सिलेक्शन सेल है, जो C:C आप लोग जो देख रहे हैं, ये इस कॉलम का एड्रेस है। तो इसको फ्रीज करेंगे। उसके लिए कीबोर्ड से F4 की प्रेस करें। तो ये जब डॉलर का साइन लग जाएगा तो समझिए कि ये फ्रीज हो चुका है, ठीक है। अब दूसरा हमारा क्या है, क्राइटेरिया वन। तो क्राइटेरिया वन हमारा क्या है, ये सेल्स पर्सन का नाम है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारा जो सेल्स पर्सन का नाम है, जब मैं ये फॉर्मूला को आगे की ओर राइट साइड की ओर जब ड्रैग करूं, तो ये जो सेल्स पर्सन का जो जो सेल का जो सिलेक्शन है, ये आगे की ओर मूव ना हो, ठीक है। बट जब मैं इस फॉर्मूला को नीचे की ओर जब ड्रैग करूं या पेस्ट करूं, तो ये जो सेल्स पर्सन का जो सिलेक्शन है, ये नीचे की ओर मूव करना चाहिए, ताकि हमें दूसरे सेल्स पर्सन वाइज भी यहाँ पे काउंट आ सके। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे H8 है, तो उसके स्टार्टिंग में हम लोग डॉलर का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, हमारा क्राइटेरिया रेंज टू है। इसका कि कॉलम सिलेक्शन नाम है, वो आप एड्रेस देख रहे होंगे, B:B है, ठीक है। तो इसको भी सिलेक्ट करके इसको भी हम लोग फ्रीज कर देंगे। उसके बाद फिर सबसे लास्ट है हमारा क्राइटेरिया टू। तो हमारा क्राइटेरिया टू जो है, वो है हमारा ईस्ट जोन, जो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो अब इसमें भी हमें ध्यान देना है कि ये जब फॉर्मूला को मैं जब नीचे की ओर मूव पेस्ट करूँ, तो क्या है कि ये जो जोन का जो सिलेक्शन है, ये नीचे की ओर मूव नहीं करना चाहिए। बट जब मैं राइट साइड की ओर फॉर्मूला पेस्ट करूँ, तो ये इसका सिलेक्शन जो है वो राइट साइड में मूव होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग I और 7 के बीच में डॉलर का साइन देंगे। उसके बाद फिर एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये हमारा फॉर्मूला पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको सारे जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अब सही तरीके से काम कर रहा है। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो सेल्स पर्सन हमारा जोन्स नाम का जो बंदा है, उसने ईस्ट जोन में टोटल 3 आइटम का सेल किया है। उसी तरीके से कीवेल को आप देख रहे हैं, कीवेल जो बंदा है, उसने सेंट्रल जोन में 1 आइटम का सेल किया है। तो इसी तरीके से सेल्स पर्सन वाइज आपने देखा कि यहाँ पे हमने आइटम का काउंट यहाँ पे निकाल दिया, और इसमें हमने मल्टीपल कंडीशन का यूज किया है। तो इसी तरीके से आपका भी डेटा, किसी भी तरीके का डेटा हो, तो आपका जैसा रिक्वायरमेंट हो डेटा के हिसाब से, तो आप इस फॉर्मूला को उस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग को इस फॉर्मूला में कहीं भी कोई कंफ्यूजन अगर हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। मैं उस पर डिटेल्ड वीडियो बनाकर बताऊंगा, या फिर आपको 1-to-1 आपको ईमेल के थ्रू, या फिर वर्किंग एक्सेल आपको मैं भेज दूंगा, ताकि आपको ये फॉर्मूला सीखने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।